एक बार और स्वागत है आप लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल बीबीसी एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया, क्या क्या लगाया गया, क्या क्या चीज इसमें से हटाया गया। सेकंड जनरेशन में भी सेम वही चीज पढ़ेंगे, क्या क्या लगाया गया और क्या क्या हटाया गया, कौन कौन से कंप्यूटर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में आए थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं, इससे पहली वाली क्लास में हम लोग देखे थे कि 5 जनरेशन आई कंप्यूटर की, पांचों में मुख्य उपकरणों के रूप में किसी डिवाइस का यूज किया गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जिस वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था वो यही है। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब यहाँ से आप लोग क्लियर होता है। सेकेंड जनरेशन यहाँ देखिए, और इसमें हम लोगों ने किस चीज का यूज किया, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन देखिए, यहाँ पर एक चीज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन को बढ़ाते गए वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार छोटा होते चला गया। क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन को ऊपर करते चले गए उसका आकार छोटा होता चला गया और उसकी प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ती चली गई। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का आकार बड़ा है। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्षमता भी कम थी। ठीक है, आकार जब बड़ा है तो प्रोसेस क्षमता कम थी और इसमें यूज किस चीज का किया था हम लोगों ने, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से छोटा हुआ, किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से इसका प्रोसेस फर्स्ट जनरेशन से तेज होगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता इसकी तेज होगी। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। यहाँ देखिए हम लोगों ने कंप्यूटर को ना इतना छोटा बना दिया कि हम एक टेबल पर रख करके इसे ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, और वो किसकी वजह से मुमकिन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसकी वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, आईसी चिप। फोर्थ जनरेशन में और छोटा हुआ कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर VLSI का यूज किया। किस चीज का, VLSI का, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा हुआ। और उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों ने कंप्यूटर को इतना छोटा बना दिया कि उसे हम लोग अपनी पॉकेट में लेकर के घूमने लगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग की फर्स्ट जनरेशन, आखिरकार फर्स्ट जनरेशन में है क्या कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन सबसे पहली बार कब से कब तक चला है फर्स्ट जनरेशन, 1946 से लेकर के 1959 तक। क्लियर है, देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, जनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीढ़ी। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में हम लोगों ने मुख्य रूप से जिस डिवाइस का यूज किया था वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, जिसका नाम था क्या, वैक्यूम ट्यूब। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश छात्रों के लिए हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें यूज किए गए उपकरण को क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब। हिंदी नाम आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताए थे, आज भी फिर से बता रहे हैं। इसका हिंदी नाम होगा क्या, निर्वात नली। क्या होगा, निर्वात नली। इसका यूज हम लोगों ने मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया था। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा भंडारण। ठीक है, डेटा भंडारण से मतलब क्या, देखिए कोई भी डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं उसको हमें अपने पास स्थिर रखना पड़ता है। ठीक है, उसे संजो करके रखना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा भंडारण। और इसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस का यूज किया जिसका नाम था क्या, चुंबकीय ड्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, यहाँ ये नोट क्लियर होता है। सेकेंड नोट में आते हैं, जो वैक्यूम ट्यूब हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में लगाया उनकी संख्या थी हजारों में। कितनी थी, हजारों में। यहाँ एक बात और क्लियर करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका आकार एक रूम के बराबर था। कितना बड़ा था दोस्तों, एक रूम के बराबर था। जाहिर सी बात है, जिस चीज में हम लोग हजारों की संख्या में किसी उपकरण का यूज करेंगे उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, आते हैं नोट थर्ड की तरफ। देखिए ये कंप्यूटर जब से बहुत महंगे थे, जाहिर सी बात है जब हमने वैक्यूम ट्यूब इतना लगाया है तो ये महंगा होगा ही। इसमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था। जो कंप्यूटर आज के जमाने में यूज किए जाते हैं उनमें भी गर्मी का उत्सर्जन होता है, पर क्या है, उनके लिए हम लोग उसमें कूलिंग फैन लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इसे हम लोग ज्यादा देर तक ऑपरेट नहीं कर पाते थे। कुछ देर चलाने के बाद इसे ठंडा करना बहुत जरूरी हो जाता था। ये कंप्यूटर आकार में भी बहुत बड़े थे, जिसके कारण इनका रख रखाव करना भी मुश्किल था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या और भी बातें आई। देखिए नोट 4 में आता है क्या, कि
जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनको चलाने के लिए एक से अधिक ऑपरेटर की, मतलब यूजर की, एक से अधिक यूजर की जरूरत पड़ती थी। और वो यूजर कैसे होने चाहिए, जो लैंग्वेज इस कंप्यूटर में यूज होती थी, जो भी लैंग्वेज हम लोग इस कंप्यूटर में यूज करते थे, उस लैंग्वेज का ज्ञान उन ऑपरेटर्स को यानी कि उन यूजर्स को होना जरूरी था। ठीक है, अगर वो लैंग्वेज उन लोगों को नहीं आती है तो वो इस कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं आखिरकार वो लैंग्वेज कौन सी थी। नोट 5, ठीक है, नोट 5 वो लैंग्वेज कौन सी थी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोगों ने कौन सी मशीन भाषा, कौन सी भाषा, मशीन भाषा और असेंबली भाषा का यूज किया किसके रूप में, प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में। देखिए अब यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं आखिरकार प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। जो भी कार्य हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्राम करना। क्या कहते हैं, प्रोग्राम करना। और वो प्रोग्राम हम लोग जिस लैंग्वेज में करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या हिंदी में बोले तो प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में क्या, इन दोनों लैंग्वेज में जो कमांड हम लोग इनपुट करते थे, जो भी इनपुट करते थे वो किसके माध्यम से करते थे, 0 और 1 के माध्यम से करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। नोट 6 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, नोट 6 की तरफ। देखिए हम लोग कमांड तो 0 और 1 की सहायता से देते थे, लेकिन कमांड देने के लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में। किस चीज का, पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। लेकिन इसमें पंच कार्ड का यूज किया हम लोगों ने इनपुट के लिए और पेपर टेप का यूज किया किसके लिए, आउटपुट के लिए। एक बार फिर से देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज किया किसके लिए, हम लोगों ने इनपुट देने के लिए। ठीक है, और फिर पेपर टेप का यूज किया आउटपुट लेने के लिए। क्लियर है दोस्तों। यहाँ चलिए आगे देखते हैं। नोट 7, नोट 7 में क्या है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे ना वो एक समय में एक ही समस्या का समाधान कर पाते थे। क्या, एक समय में एक ही समस्या का एक ही समस्या को सॉल्व कर पाते थे। इसीलिए उसका नाम हमने क्या दिया है, सिंगल टास्क सिंगल यूजर। क्या नाम दिया है दोस्तों, वो कंप्यूटर जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो एक समय में एक ही समस्या को सॉल्व कर पाते थे। इसीलिए उसका नाम हमने क्या रखा है, सिंगल टास्क सिंगल यूजर। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आते हैं। फर्स्ट में क्या आ जाता है हम लोग के, इनियर। क्या आ जाता है, इनियर, जिसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। देखिए इसे हम लोग कैलकुलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना सिर्फ कैलकुलेशन करते थे। क्या करते थे, गणना करते थे, और कोई भी समस्या नहीं इनके पास जहाँ पर सॉल्व हो पाती थी। ये सिर्फ क्या करते थे, कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भागी करते थे। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं। सेकंड में आता है एग्जांपल में क्या, ईडी वेग। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे, ईडी वेग, जिसका पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा आता है ईडी सेक। क्या आता है, ईडी सेक, जिसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चौथा आता है यूनिवेक। क्या आता है, यूनिवेक, जिसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद पांचवा आता है यूनिवेक 1। क्या आता है, यूनिवेक 1, इसका भी सेम नाम आ जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ठीक है, इसके बाद छठे और सातवें नंबर पे आता है IBM 701 और IBM 650। यहाँ देखिए IBM जो था ना, IBM कंप्यूटर था, इसे एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, IBM। इसके द्वारा जितने भी कंप्यूटर बनते हैं सबको IBM से दिखाया जाता है और ये उसका वर्जन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।